नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आपने संकल्प बैच की सीरीज में जो मैं अभी रन कर रहा हूँ, ये रन कर रहा हूँ पैसेजेस। अगर पैसेजेस की बात करें तो टोटल 5 टाइप के पैसेज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने 2 टाइप ऑलरेडी कवर करा रखा है। पहला जो टाइप कवर कराया था वो फैक्चुअल पैसेज था। अगर आपने देखा नहीं है तो आप फैक्चुअल पैसेज की जो क्लास है वो देख लो। और उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्टिव पैसेज का टाइप आपको पढ़ाया है। अगर वो भी वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप देख लो। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो डिस्कर्सिव पैसेज डिस्कस करने वाला हूँ। तो जब मैंने 5 पैसेज के नाम को बताए थे तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें 2 पैसेज का जो टाइप है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और आज जो हम कवर करने वाले हैं वो पैसेज का वो वाला टाइप है जो आपके डिफ़िकल्ट पैसेज की श्रेणी में आता है। तो डिस्कर्सिव जैसा कि नाम है, ये अपने आप में डिफ़िकल्ट है। मतलब ये पैसेज का वैसा टाइप होता है जो विचारात्मक पैसेज की कैटेगरी में आता है। ओपिनियन बेस्ड जो है ये पैसेज होता है। और इसके जो क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पैसेज और पैसेज का टाइप समझना है। देखो, मैंने बहुत मेहनत करके ये संकल्प बैच की सीरीज पढ़ाई है और पढ़ा भी रहा हूँ आगे। और मैंने कोशिश की है कि इसमें मैं बहुत रेलेवेंट हो के आपको सही और सटीक चीज़ें पढ़ा सकूं। जब आप एग्ज़ाम में जाओ तो आपको ये पता चले कि सर ने जो पढ़ाया है वो इस तरीके से पढ़ाया है कि एग्ज़ाम में वो सब तालमेल खा रहा है। इसके पहले अगर आपने यूट्यूब पे पैसेज की वीडियो देखी है तो कभी किसी ने इस तरीके से टाइप वाइज जो है पैटर्न वाइज आपको डिवाइड करके नहीं पढ़ाया है। वैसे बहुत सारे अच्छे शिक्षक हैं जो आपको अच्छा पढ़ा लेते हैं। मेरा भी एक प्रयास है कि जो भी बच्चे माई पाठशाला पर मेरे से पढ़ रहे हैं मैं उनको अच्छा पढ़ा पाऊँ। तो आज हम डिस्कर्सिव पैसेज जो है कवर करेंगे। डिस्कर्सिव पैसेज की बात करें तो ये पैसेज कैसा होता है, कैसे पहचानोगे कि ये डिस्कर्सिव पैसेज है। तो डिस्कर्सिव पैसेज में इसकी खास बात क्या होती है कि ये जो पैसेज होता है क्या प्रेजेंट करता है, ये प्रेजेंट करता है ओपिनियंस। ओपिनियंस इसका मतलब है विचार। ओपिनियन का मतलब विचार या मत कह सकते हो, विचार या मत। जब आप विचार या मत करते हो तो आप इसको दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हो, आप आर्गुमेंट कर रहे हो। आर्गुमेंट करते हो तो आपके विचार ही होते हैं ना, ठीक है ना। डिस्कशन ऑन सोशल, डिस्कशंस ऑन सोशल, ज्यादातर जो सोशल पॉइंट है या फिलोसफिकल पॉइंट है उस पर आप डिस्कशन कर रहे होते। तो ये जो पैसेज के टाइप आता है वो डिस्कर्सिव पैसेज आता है। हिंदी में अगर आप इसे समझने की कोशिश करो तो विचारात्मक गद्यांश बोल सकते हो। पैसेज को हिंदी में बोला जाता है गद्यांश, विचारात्मक, विचारात्मक गद्यांश इसको बोल सकते हो, या विचारात्मक पैसेज इसको बोल सकते हो जिसमें विचार प्रेजेंट किए जाएं, ठीक है ना। ये करंट इशू को भी कवर करता है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो पैसेज है मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑन ए टॉपिक कवर करता है। मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स इसका मतलब होता है कई तरीके के विचार किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कवर किए जाते हैं इस पैसेज के माध्यम से, ठीक है ना। ये क्या करता है, रीडर का जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो इवेल्युएट करता है। जो क्रिटिकल थिंकिंग है रीडर की वो इवेल्युएट कराई जाती है इस पैसेज से जब पूछा जाता है। तो स्पेशली किस तरीके का आर्गुमेंट हो रहा है वो सब क्रिटिकली जो है क्या किया जाता है इस पैसेज के माध्यम से जानने की कोशिश करता है एग्जामिनर, ठीक है। तो ये क्या इंक्लूड करता है, अगर इन समअप बोलना चाहो तो ऑथर का ओपिनियन, ऑथर के आर्गुमेंट्स, ठीक है ना, और काउंटर आर्गुमेंट्स। मतलब किसी चीज के पक्ष में क्या आर्गुमेंट है, किसी की चीज के जो है अपोज में क्या आर्गुमेंट है, ऑथर का क्या ओपिनियन है पर्टिकुलर टॉपिक पे। ये ऑथर के ओपिनियन पे बेस्ड, उसके विचारों पे बेस्ड पैसेज होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये पैसेज सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जब आपसे ऑथर के विचार या ओपिनियन पूछे जाते हैं तो ये सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये पूछ दिया जाता है इसमें कि भाई इसका सिंगल लाइन में अगर आप एक टाइटल बताना चाहो जो है तो टाइटल नहीं बताया जा सकता है। कंक्लूजन कभी कभी पूछ देता है तो वो नहीं बता पाते हो। तो डिफरेंट टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं डिस्कर्सिव टॉपिक के कुछ नाम अगर आपको बताना चाहूँ तो कुछ टॉपिक के नाम सुन के आप समझ सकते हो। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी, अगर मैं एक टॉपिक दे दूं और उस पर कह दूं कि आप पैसेज लिखो, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ द एजुकेशन इन सोसाइटी, सोसाइटी में एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, अगर इस पे मैं एक पैसेज दे दूं लिखने के लिए, तो जब आप लिखोगे तो आपके विचार उसमें आएंगे, कुछ पक्ष में आएंगे कुछ विपक्ष में आएंगे। जैसे पुराने समय में इससे आप लिखते थे, आता था ना, इज टेक्नोलॉजी ए बून और बेन, जो टेक्नोलॉजी है वो आशीर्वाद है या अभिशाप है। तो ये इस तरीके, तो इसमें पक्ष में और विपक्ष में आप अपनी बातें लिखते हो। इसके बाद है शुड सोशल मीडिया भी रेगुलेटेड, क्या सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाना चाहिए, इसके पक्ष और विपक्ष में आप तर्क देते हो। तो ये सारे जो पैसेज होते हैं वो तर्क वाले होते हैं। क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके साथ वो, और ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी और मानव की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इस तरीके के टॉपिक पे विचार पक्ष में और विपक्ष में रखे जाते हैं। तो ये ओपिनियन बेस्ड पैसेज होते हैं। ये पैसेज एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन अगर इसको सिस्टम से एक बार सीख लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा इस तरीके के पैसेज को सॉल्व करना।
अगर मैं बात करूं इसको कैसे अप्रोच करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो विचार है, जो ऑथर के विचार हैं, वो विचार टॉपिक पे जो रखे जा रहे हैं, तो आपको मेन टॉपिक सबसे पहले पकड़ना होगा कि टॉपिक क्या है जिस पे विचार की बात हो रही, पक्ष में या विपक्ष में जो है क्या थीसिस रखी जा रही है, क्या विचार रखा जा रहा है, वो जो है आपको तुरंत पकड़ना होगा पैसेज को पढ़ के। जो हिंदी भाषी बच्चे हैं उन्हें थोड़ा मुश्किलात होगा, लेकिन अभ्यास करते 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 आप इस चीज को सीख जाओगे। अब इसके बाद बात करें, आपको हमेशा इस तरीके का जब भी पैसेज आता है, क्योंकि इसमें विचार रखा जाएगा, तो पक्ष में विचार रखा जा सकता है और विपक्ष में विचार रखा जा सकता है, तो आपको पैसेज पढ़ते वक्त सपोर्टिंग पॉइंट्स जो है समझना होगा, पक्ष में क्या विचार रखा जा रहा है, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स क्या दिए जा रहे हैं उनको ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना, काउंटर पॉइंट्स मतलब विपक्ष में क्या बातें रखी जा रही है, उन तीनों बातों को ध्यान रखना होगा, क्या पक्ष में क्या बात रखी जा रही है, एग्जाम्पल्स क्या दिए जा रहे हैं, और विपक्ष में क्या बात रखी जा रही है। इन तीनों चीजों से लेके आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि क्या फैक्ट दिया हुआ है, मतलब क्या एग्जैक्ट डेटा दिया हुआ है और क्या विचार है। तो डेटा और विचार में आपको डिफरेंस जो है पॉइंट आउट करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ये डेटा है और ये ओपिनियन है। जब डेटा और ओपिनियन में डिफरेंस समझ पाओगे तो क्वेश्चंस के जो जवाब है वो आसानी से आप दे पाओगे, ठीक है ना। तो ऑथर का जो टोन है, स्टैंस है, इस पे ये समझना बहुत जरूरी है कि ऑथर क्या सोच रहा है पर्टिकुलर टॉपिक में, पक्ष में या विपक्ष में। इससे क्रिटिकल क्वेश्चन तो बनेंगे। और एक बात और ध्यान रखना है, इस तरीके के पैसेज को सॉल्व करते वक्त कई बार क्या होता है कि कोई चीज जो टॉपिक दिया रहता है, तो टॉपिक में हमारे खुद के विचार होते हैं, तो हमारे जो पर्सनल व्यू होते हैं उनसे आपको परे रहना होता है। आपको पैसेज का टोन, पक्ष में विपक्ष में जो ऑथर सोच रहा है ना, उसको आपको ध्यान रखना होता है, ना कि आपका क्या विचार है उससे परे रहना होता है। तो इन तरीके के पैसेज को सॉल्व करने में कई बार क्या होता है कि हम अपना पक्ष में उसमें डाल देते हैं। अब अगर इस पैसेज की अगर बात करें, तो एक पैसेज लेके आया हूं जो मैं आपके सामने रखूंगा, और ये पैसेज ध्यान से आपको पढ़ना है। और पैसेज पढ़ने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा, जब तक आप पैसेज पढ़ने का तरीका सही से नहीं सीखोगे तब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो को, जिनको पैसे सॉल्व करने में परेशानी आती है, इस वीडियो को आराम आराम से धीरे धीरे रुक रुक कर देखिए, इसको भगा के मत देखिए। अगर आपको भगा के देखना है तो वीडियो को स्किप कर दे, आपके लायक ही नहीं है ये वीडियो। मतलब ये वीडियो मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनको पैसे सॉल्व करने में असीम जो है असुविधा होती है। अगर बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है पैसे सॉल्व करने में, हिंदी भाषी बच्चे हो तब आप इसे देख सकते हो, आप सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हो तो आप स्किप भी कर सकते हो, पर अगर आपको लगे कि आप मेरे से कुछ सीख सकते हो तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। अब हिंदी माध्यम के बच्चों को ध्यान में रख के मैं थोड़ा इसे पढ़ा रहा हूँ। हिंदी माध्यम के बच्चों की दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि वो पैसेज कैसे पढ़ते हैं, वो ऐसे ही जैसे ही आएगा, मतलब एग्जाम में तो जो पढ़ते हैं सो पढ़ते हैं, जो पढ़ने का प्रोसेस होता है ना वो यहाँ पे भी डेवलप नहीं करते हैं। वो यूं आएंगे यूं वापस से पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म द वे वी लिव वर्क एंड कम्युनिकेट वाइल मेनी हेल इट एज ए टूल ऑफ प्रोग्रेस एंड कन्वीनियंस, अदर कॉशन अगेंस्ट इट्स ओवर यूज। तो हम ऐसे पढ़ते हैं, तो जब हम ऐसे पढ़ते हैं ना तो हम इसे समझ में ही नहीं आती, और हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं और हम इसे हिंदी में सही से ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। अब अगर पैसेज का एक दूसरा तरीका है, अगर आप इसे पढ़ना सीख लो, मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस चीज को खुद सीखा हूं इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर आप क्लॉज पहचानना सीख लो, ठीक है ना, क्लॉज के अंदर आप सब्जेक्ट पहचानना सीख लो, वर्ब पहचानना सीख लो, ऑब्जेक्ट पहचानना सीख लो, तो ये आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप नाउन फ्रेज पहचानना सीख लो, नाउन फ्रेज पहचानना सीख लो, तो आपके लिए जो अंग्रेजी है ना वो आसान हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन साथ में सुधार सकते हो, हिंदी भाषी बच्चों का बहुत खराब प्रोनाउंसिएशन होता है, मेरा भी बड़ा खराब था, अभी भी नहीं सुधरा हुआ है। अगर बिहार से आते हैं अपन, उत्तर प्रदेश के दूर दराज जो है गाँव से आते हैं, तो और अपना टोन वैसे ही होता है, बिहारी और पूर्वांचली जो टोन होता है वो वैसे ही मिक्स होकर आता है। तो जो शहरों में रहने वाले बच्चे हैं उनको हमेशा ऐसा लगता है कि वही अंग्रेजी के सबसे बड़े ज्ञाता हैं, और जो बंदा जो है अपने बिहारी भोजपुरी टोन में या फिर अपने पूर्वांचली टोन में जब ये अंग्रेजी पढ़ता है तो उसको लगता है ये मास्टर क्या पढ़ाएगा। तो मेरा भी टोन कुछ उसी तरीके का है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि प्रोनाउंसिएशन उस स्तर का नहीं है तो हम आपको अच्छा पढ़ा नहीं सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। चलो तो बात करते हैं, जरा इन चीजों का ध्यान रखो, जैसे नाउन फ्रेज पहचानने आए, एग्जेक्टिव फ्रेज पहचानने आया, प्रीपोजिशन पहचानने आए, कंजंक्शन पहचानने, अगर ये सारी चीजें अगर आपको पहचानने आ गई तो पैसेज पढ़ना बहुत आसान होता है। तो जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो थोड़ा स्लो रीड करो, और पैसेज को स्लो रीड करना जैसे सीखोगे वैसे ही आप इसको अंग्रेजी में ही समझना सीख जाओगे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, सिखाता हूँ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखना, आप इसको पढ़ रहे हो, अगर मैं बोलूँ टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड,
तो अगर मैं सबसे पहले वर्ब फ्रेज अगर निकाल लूं तो मेरे को ये पता चल रहा है कि हैज ट्रांसफॉर्म्ड हमारा वर्ब फ्रेज है। अगर हमको सब्जेक्ट पहचानना हो तो हम हमेशा एक काम करते हैं, क्या करते हैं, या तो व्हाट से रिप्लाई पूछते हैं या तो हु से रिप्लाई पूछते हैं। तो अगर हैज ट्रांसफॉर्म्ड है तो अगर मैं बोलूं व्हाट ट्रांसफॉर्म्ड या हु ट्रांसफॉर्म, तो आप बताओगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म। तो किसने बदला है, तो किसने बदला है, टेक्नोलॉजी ने बदला है। तो टेक्नोलॉजी आपका सब्जेक्ट हो जाता है। तो पढ़ते वक्त आपको इस तरीके का यूनिक तरीका बिल्ड करना पड़ेगा कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है अगर सिंगल वर्ड वाला है या दो शब्दों से बना हुआ है, तो आप सब्जेक्ट और वर्ब को एक साथ पढ़ें। जैसे अगर मैं यहां पे इसको पढ़ूं, टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड, टेक्नोलॉजी ने ट्रांसफॉर्म किया है, ये आपको तुरंत जो है इसकी इतनी मीनिंग समझ में आ जाएगी। भले टेक्नोलॉजी का हिंदी ना पता हो, तकनीकी, लेकिन टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी की तरीके से आप पढ़ पाओगे। तो आप यूं कहोगे टेक्नोलॉजी ने ट्रांसफॉर्म किया है। अब अगर इसको हिंदी में मतलब ट्रांसलेट करोगे तो आप क्या कहोगे, तकनीकी ने बदला है। तो आप तकनीकी ने बदला है इस चीज को छोड़ दो, आप अंग्रेजी में इसको सीखो, टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म, टेक्नोलॉजी ने ट्रांसफॉर्म किया है। थोड़ी अंग्रेजी और थोड़ी सी हिंदी का सहारा लो, और वर्ब से हिंदी बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। टेक्नोलॉजी ने ट्रांसफॉर्म किया है, फिर अगला सवाल आएगा क्या ट्रांसफॉर्म किया है। अब जवाब पढ़िएगा, देखिएगा, द वे वी लिव, जिस तरीके से हम रहते हैं, वर्क काम करते हैं, इसके बाद कॉमा लगा के एक शब्द लगाए, मतलब ये पूरा एक साथ मेंशन है। द वे, वो रास्ता जिससे हम वी लिव वर्क एंड कम्युनिकेट। अब इसका सीधा सीधा जवाब आ गया कि टेक्नोलॉजी ने क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया है, द वे वी लिव वर्क एंड कम्युनिकेट। जब इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आप से अगर क्वेश्चन इस पे बनाया जाएगा कि टेक्नोलॉजी ने क्या ट्रांसफॉर्म किया है, तो तुरंत आपको इसका जवाब मिल जाएगा, द वे वी लिव वर्क एंड कम्युनिकेट। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, और कैसे क्वेश्चन बनता है, तो अगर आपने अपने मन में ही क्वेश्चन बना लिया तो आपको जवाब अगर ये आ जाए कि व्हाट ट्रांसफॉर्म, किसने ट्रांसफॉर्म किया, हु ट्रांसफॉर्म, तो आपका जवाब आ जाएगा कि टेक्नोलॉजी ने बदला है। क्या बदला है, द वे वी लिव वर्क एंड कम्युनिकेट। अब ये क्या, हम कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते, कैसे एक दूसरे से बातचीत करते, क्या हिंदी में कन्वर्ट करने की जरूरत है? मुझे तो लगता नहीं है, अगर आप इस बात को ऐसे पढ़ पा रहे हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर आगे देखना, वाइल आपका कनेक्टर है। तो वाइल दौरान की बात हो रही है, वाइल के बाद थोड़ी सी रुक जाइए। मेनी हेल इट, बहुत सारे लोग इसे हेल करते हैं। अब हेल की हो सकती है हिंदी मतलब ना पता हो, कि बहुत सारे लोग इसका हेल इट करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जो है ज्यादा इसकी बात करते हैं। वाइल मेनी हेल इट। अब इट किसके लिए आया है, ये प्रोनाउन है, ये टेक्नोलॉजी के लिए आया है। एज ए टूल, कि बहुत सारे लोग इसको हेल करते हैं, किस तरीके से, एज ए टूल किस बात के लिए, फॉर प्रोग्रेस एंड कन्वीनियंस। तो फॉर जो है आपका प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है, तो प्रीपोजिशन के साथ उसका ऑब्जेक्ट पढ़िए कि किसके लिए, फॉर का मतलब किसी चीज के लिए, फॉर प्रोग्रेस एंड कन्वीनियंस, प्रोग्रेस के लिए और कन्वीनियंस के लिए। फिर अदर की बात हो रही है कि मेनी। अब इसमें ध्यान से पढ़ते वक्त आपको ग्रामर जब सीखते हो तो ग्रामर सीखने का स्टाइल भी बहुत सही होना चाहिए। यहाँ पे जब वाइल है तो यहाँ पे बात हो रही है कि मेनी, बहुत सारे लोग हेल करते हैं, लेकिन इसमें साथ में और दिया है कि कुछ लोग, अदर्स कॉशन अगेंस्ट इट्स ओवर यूज, कुछ और लोग कॉशन करते हैं, किस बात का कॉशन करते हैं, ओवर यूज के लिए। तो जब इस तरीके से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में पढ़ना चालू करोगे तो आपको अपने सारे सवालों के जवाब यही मिलता हुआ चलेगा। ये आपको अपना तरीका बिल्ड करना पड़ेगा जब आप पैसेज पढ़ते हो। समझ में आया? इसकी अथाह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो हिंदी भाषी बच्चे। उसके बाद आगे बात करें, फिर लिखा है स्मार्टफोन्स, उसके बाद कॉमा लगा है, आप भी थोड़ी देर के लिए कॉमा लगा के पॉज ले लिए, स्मार्टफोन्स। ठीक है, फॉर इंस्टेंस, फिर कॉमा लगा है, स्मार्टफोन, फॉर इंस्टेंस का मतलब कुछ क्षण के लिए, ठीक है ना। हैव ब्रॉट, फिर यहाँ पे हैव ब्रॉट जैसे वर्ब फ्रेज रखा, रुको, क्या लाए हैं, जैसे आप हैव ब्रॉट है, हैव ब्रॉट का मतलब लाए हैं। अब हैव ब्रॉट क्या लाए हैं, द वर्ड टू आवर फिंगर टिप्स, जो वर्ड है जो संसार को कहां पे लाए, हमारे फिंगर टिप्स में। ये बात यहां से आ जाएगी। स्मार्टफोन्स, रुको, फॉर इंस्टेंस थोड़े क्षण के लिए, हैव ब्रॉट क्या लाए हैं, द वर्ड टू आवर फिंगर टिप्स। ठीक है ना। फिर बट क्या होता है, अपोजिट आर्गुमेंट देता है। अपोजिट, ये पक्ष में हो गया क्या, स्मार्टफोन जो है, स्मार्टफोन के पक्ष में ये बात हो गई है, तो इसको नोट करना है, ये पक्ष में हो गई। फिर इसके विपक्ष में बात कही जा रही है, बट दे हैव ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू, उन्होंने जो है और भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है। क्या किया है, रिड्यूस फेस टू फेस इंटरेक्शन, उसने फेस टू फेस इंटरेक्शन को रिड्यूस किया है। स्मार्टफोन क्या किया है, संसार को हमारे पास ले आया है, साथ में जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है उसको क्या कर दिया, कम कर दिया है।
एंड लगा के एक और बात जोड़ी गई है, एक ये काम किया गया, दूसरा क्या काम किया गया, राइजिंग लेवल ऑफ डिस्ट्रैक्शन, राइजिंग लेवल ऑफ डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारा जो है डिस्ट्रैक्शन जो बढ़ रहा है उसको भी साथ में ले आया है, और किसके बीच में लाया है, स्पेशली एमंग द यूथ, जो युवा लोग हैं उनके बीच में ले आया है। तो जब आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इस तरीके से पढ़ रहे हो तो जवाब आपको मिलता जा रहा है, आपको पता चल रहा है स्मार्टफोन के सपोर्ट में क्या बात कही गई है, अपोज में क्या बात कही गई है, और किसके बीच लाया है वो भी चर्चा में इसमें कहा गया है। ये पैसेज इस तरीके से जब आप स्लो पढ़ोगे तो लगभग सारे सवाल जिससे बन सकते हैं वो तुरंत आपको पता चल जाएगा। हमें फोकस क्या करना है, सपोर्ट में क्या बात बोली जा रही है, अपोज में क्या बात बोली जाती है, और क्या फैक्ट दिया हुआ है। ओपिनियन और फैक्ट में जो है क्या करना पड़ेगा, अपने को बदलाव करना पड़ेगा। अगला है द डिबेट कंटिन्यूज, डिबेट जो है कंटिन्यूज है, यहां पे थोड़ी देर पॉज लीजिए, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन बन रहा है, इज टेक्नोलॉजी, अब इस टेक्नोलॉजी के बाद थोड़ी देर के रुको, क्या टेक्नोलॉजी फिर मेकिंग अस बना रहा है स्मार्टर, स्मार्ट बना रहा है, या फिर मोर डिपेंडेंट या ज्यादा डिपेंडेंट। तो इस तरीके से जब आप धीमे से थोड़ा रुक रुक के पढ़ोगे तो पैसे समझ में आएगा। फिर अगला है वाइल, जब वाइल कर रहे हो इसका मतलब है कि एक पक्ष में बात बोलोगे फिर दूसरा अपोज में बात बोलोगे, यहां पे भी हमने वाइल के साथ एक पक्ष में बोला दूसरा अपोज में बोला। फिर वाइल के साथ लिखा है कि सम बिलीव, कुछ लोग विश्वास करते हैं, क्या विश्वास करते हैं, दैट डिजिटल टूल एनहांस प्रोडक्टिविटी, जो डिजिटल टूल है वो प्रोडक्टिविटी एनहांस करता है। फिर एंड लगाया है, और क्या करता है, ऑफर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, ऑफर करता है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को, कॉमा लगाया, पॉज लीजिए, कि कुछ लोग ऐसी बात बोल रहे हैं जो पक्ष में है, और उसके बाद क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं, मतलब क्रिटिक्स आर्गू कर रहे हैं, क्रिटिक्स अपोजिशन में आर्गू करते हैं, किसी के विपक्ष में बात करते हैं, दैट कांस्टेंट कनेक्टिविटी, जो कांस्टेंट कनेक्टिविटी है वो अफेक्ट कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है किसको, मेंटल हेल्थ को, स्लीप पैटर्न्स को। यहां तक बात आपकी खत्म हो जा रही है। तो पक्ष में बात हो गई, विपक्ष में बात हो गई। फिर आगे है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कॉमा लगा, ठहरिए थोड़ी देर के लिए, दो यूजफुल फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, यद्यपि यूजफुल है किसके लिए, कनेक्ट रहने के लिए, ऑफन लीड टू कंपैरिजन, और वो लीड करता है, वो आगे किसी चीज को बढ़ाता है, किसको, कंपैरिजन को बढ़ाता है, एंजाइटी को बढ़ाता है, और इवन मिस इंफॉर्मेशन को बढ़ाता है। इस वाली लाइन को जब आप पढ़ोगे तो सोशल मीडिया के पक्ष में एक बात दी गई है, क्या, कि वो यूजफुल है किसके लिए, कनेक्ट रहने के लिए, लेकिन वो लीड करता है कंपैरिजन को, एंजाइटी को, एंड इवन मिस इंफॉर्मेशन को। तो ये उसके विपक्ष में बात कही गई है कि ये उसकी वजह से उल्टा काम होता है। तो इन बातों पे अपने को ध्यान रखना है। दो सेक्शन पढ़ लियो। अगला है देयर इज नो डाउट, देयर इज नो डाउट, यहां तक आपने पढ़ा कि क्या डाउट नहीं है। आगे हो रहा है कि टेक्नोलॉजी, दैट टेक्नोलॉजी हैज इंप्रूव्ड, टेक्नोलॉजी ने क्या किया, इंप्रूव किया है। क्या इंप्रूव किया है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ये सवाल पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन में कि टेक्नोलॉजी ने क्या इंप्रूव किया है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इंप्रूव किया है, हेल्थ केयर इंप्रूव किया है, और क्या इंप्रूव किया है, सर्विसेज इंप्रूव किया है। तो ये एक चीज है जो एक इंफॉर्मेशन पास है, ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये चीजें जो है टेक्नोलॉजी ने इंप्रूव किया है। फिर उसके बाद देखो हाउ ईवर दिया है, फिर अपोजिशन में बात हो रही है, इट्स रिस्पॉन्सिबल यूज इज इसेंशियल, कि इसका रिस्पॉन्सिबल यूज इसेंशियल है। फिर उसके बाद क्या दिया है, स्ट्राइकिंग ए बैलेंस बिटवीन इम्ब्रेसिंग, स्ट्राइक करना एक बैलेंस जो है बिटवीन क्या करना, इम्ब्रेसिंग इनोवेशन, इम्ब्रेस कर सको इनोवेशन को, एंड मेंटेनिंग ह्यूमन वैल्यूज को मेंटेन करने की बात हो रही है। इज द नीड ऑफ द आवर, इज द नीड ऑफ द आवर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपने पक्ष और विपक्ष में बहुत सारी बात की और आखिरी में कंक्लूड हो रहा है कि आपको क्या करना है, बैलेंस बनाना है। यहाँ पे ऑथर अपना ओपिनियन दे रहा है कि पक्ष में बात हो सकती है, विपक्ष में बात हो सकती है, करना क्या है, स्ट्राइकिंग है, बैलेंस करना है, मतलब बैलेंस बनाना है, इसको टेक्नोलॉजी को इम्प्रेस करने में, इनोवेशन को इम्प्रेस करने में, मेंटेन करने में, ह्यूमन की वैल्यूज जिससे मेंटेन हो सके, वो इस टाइम पे नीड ऑफ द आवर है। अल्टीमेटली अब फाइनली और क्या अपना ओपिनियन बता रहा है, इट इज नॉट टेक्नोलॉजी इटसेल्फ, कि ये टेक्नोलॉजी खुद नहीं है, बट हाउ वी यूज इट दैट विल सेव द फ्यूचर, कि हम इसका यूज कैसे करते हैं वो फ्यूचर को सेव करेगा। तो लास्ट लाइन में जो है वो ऑथर का ओपिनियन, कि ऑथर इस पे क्या सोचता है, पक्ष में विपक्ष में खूब विचार रखे गए हैं, और बाद में ऑथर ने अपना मत रखा है कि टेक्नोलॉजी अच्छा है, अगर हम इसका सही से इस्तेमाल करें तो डिपेंड करता है हमारे ऊपर में हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पैसेज को आप सही से समझ आ गया होगा। इसमें बहुत सारे आर्गुमेंट है, पक्ष में विपक्ष में, यहाँ पे आर्गुमेंट रखा गया है पक्ष में विपक्ष में, यहाँ पे आर्गुमेंट रखा गया है पक्ष और विपक्ष में, और यहाँ पे थोड़ा सा आर्गुमेंट रखा गया है पक्ष और विपक्ष में, और उसके बाद फाइनली कंक्लूड कर दिया गया, ऑथर ने अपना ओपिनियन दे दिया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी के पक्ष और विपक्ष में बात की गई है, फिर स्मार्टफोन के विषय में पक्ष और विपक्ष में बात की गई है, डिबेट जो कंटिन्यू हुआ है उसमें पक्ष और विपक्ष में बात की गई है, और
उसी चीज को आगे बढ़ाया गया है कि टेक्नोलॉजी की वजह से और क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, और फाइनली आपका जो है ऑथर का ओपिनियन आ गया कि भैया ठीक है, इसमें बैलेंस बना के रखना है। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, और क्वेश्चन अगर आपने एक बार सही से अगर पढ़ रखा है तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल आइडिया पैसेज का क्या है, तो आपके दिमाग के परछक्के उड़ने लगते हैं और आपको लगता है कि ये वाला सवाल गलत कर रहे हैं। अब जरा ऑप्शन ध्यान से पढ़ो। लिखा है टेक्नोलॉजी हार्मफुल टू सोसाइटी, ऐसा कहीं पूरे में लिखा हुआ नहीं। ऑथर जब लास्ट में अपना ओपिनियन दे रहा है तो ये बता रहे हैं टेक्नोलॉजी हार्मफुल नहीं है, हम उसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे बैलेंस इस्तेमाल कर रहे हैं वो जरूरी है। तो हार्मफुल होने की बात तो इसमें सेंट्रल आइडिया नहीं है। स्मार्टफोन शुड बी बैंड, ऐसा नहीं लिखा गया, उसके अच्छे और बुरे तर्क और वितर्क किया गया है, लेकिन कंक्लूजन में बिल्कुल ये बात नहीं कही गई है कि स्मार्टफोन जो है वो बैन कर दिया जाए। अगला ऑप्शन देखो, टेक्नोलॉजी है बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड मस्ट बी यूज्ड रिस्पॉन्सिबली। अब ये पूरा सेंट्रल आइडिया है, टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव आउटकम है, नेगेटिव आउटकम है, लेकिन अगर हम रिस्पॉन्सिबली अगर यूज कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी बेहतर है। यही तो ऑथर ने क्या है किया है, कंक्लूड किया। तो सेंट्रल आइडिया तो यही था। तो ऑप्शन जो सी होगा इसका सही ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, द इंटरेस्ट इज द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सॉरी द इंटरनेट इज द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये ऐसा नहीं है, और इंफॉर्मेशन के बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, पर इस तरीके कोई जिक्र नहीं है। तो सेंट्रल जो थीम है वो क्या है, टेक्नोलॉजी के विषय में बात कही गई है कि ये इसके एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, और इसका वाइजली यूज होना चाहिए। तो पहले सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। दूसरे सवाल की तरफ से चले, व्हाट इज वन निगेटिव इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी मेंशन्ड इन द पैसेज। ध्यान से देखना, इस बात को पढ़ना कि जो निगेटिव इंपैक्ट है जो पैसेज के अंदर मेंशन है वो क्या है। इंक्रीज रोड ट्रैफिक, नहीं, टेक्नोलॉजी से रोड ट्रैफिक ये कहीं मेंशन ही नहीं है जो हम पढ़ के आ रहे हैं। डिक्रीज एग्रीकल्चर आउटपुट, कहीं मेंशन नहीं है। रिड्यूस फेस टू फेस इंटरेक्शन और ओवर पॉपुलेशन जैसा कोई टर्म इस्तेमाल नहीं है, लेकिन हाँ टेक्नोलॉजी का जो क्रिटिकल जो इशू है वो क्या है, वो रिड्यूस करता है फेस टू फेस इंटरेक्शन। ये साफ साफ मेंशन है आपकी इस पैसेज में कि रिड्यूस करता है, क्या करता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन। ये देखो इस वाले लाइन में लिखा हुआ है, समझ में आया बात। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा बना हुआ है और क्या बना हुआ। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड द ऑथर्स मोस्ट लाइकली एग्री विद। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे ऑथर एग्री करता है, ऑथर एग्री करता है। टेक्नोलॉजी शुड बी अवॉइडेड कंप्लीटली, नहीं, ये है बात नहीं। ऑथर ने क्या अपना ओपिनियन दिया बाद में कि इसके एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, पर वाइजली यूज करना चाहिए। टेक्नोलॉजी हार्मफुल नहीं है। टेक्नोलॉजी शुड बी एम्ब्रेस्ड विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, ऐसे भी बात नहीं है, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन, थोड़ा लिमिट होना चाहिए। बैलेंस एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज एसेंशियल, यही ऑथर का पूरा टोन था, यही ऑथर ये बात लास्ट में कंक्लूड कर रहा था, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। सोशल मीडिया इज द ओनली यूजफुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, नहीं, ऐसा भी ऑथर नहीं कहना चाह रहा है। ऑथर ये बता रहा है कि बैलेंस और रिस्पॉन्सिबल यूज होना चाहिए। देखो इस सवाल का इस तरीके से जवाब आप तब दे सकते हो जब आप पैसेज को स्लो रीड करना घर पे चालू करो। एग्जाम में तो तेज पढ़ना पड़ेगा, लेकिन घर पे अगर आप एक एक पैसेज को स्लो पढ़ते पढ़ते सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में ब्रेक करना सीख जाओगे, और जब इस तरीके से तर्क और वितर्क वाले को पैसेज आएंगे तो उसमें तर्क, वितर्क और डेटा, ये तीनों चीजों का अगर ध्यान रखोगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से पैसेज को सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहला जो पैसेज का वैरायटी मैंने आपको पढ़ाया था वो था फैक्चुअल पैसेज, जिसमें आपको डेटा पे ध्यान देना सिखाया था। फिर उसके बाद विवरण पे ध्यान देना सिखाया है। आज मैं आपको तर्क और वितर्क पे ध्यान देना सिखा रहा हूँ। 5 टाइप के टोटल पैसेज आते हैं। 5वां जो टाइप है, जो पैटर्न है, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप जब चलोगे तभी सबसे कॉम्प्लेक्स वर्जन को अच्छे से सीख पाओगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑथर्स टोन इन द पैसेज। ऑथर का टोन क्या है इस पैसेज में। जब ये क्वेश्चन आता है तो दिमाग चकराता है कि टोन क्या हो गया। एग्रेसिव एंड ब्लेमिंग, क्या ऑथर एग्रेसिव था, नहीं, एग्रेशन नहीं आ रहा था, वो तो तर्क और वितर्क कर रहा था बहुत सहज तरीके से। बैलेंस एंड रिफ्लेक्टिव, यस, उसका जो तर्क और वितर्क का तरीका था और बाद में जो वो कर रहा था वो रिफ्लेक्टिव था, वो बता रहा था ऐसा है और ऐसा है, इसका वाइज यूज होना चाहिए, तो ये एक रिफ्लेक्शन है। तो बैलेंस और रिफ्लेक्टिव है। सार्कास्टिक बिल्कुल नहीं है, मॉकिंग बिल्कुल नहीं है, फियरफुल और पैनिक्ड बिल्कुल नहीं है। तो जो टोन था वो बैलेंस्ड और रिफ्लेक्टिव है। समझ में आया? तो ऑप्शन जो बी होगा ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज वन बेनिफिट ऑफ द टेक्नोलॉजी। पैसेज के हिसाब से बेनिफिट क्या है, ध्यान से देखिएगा इस टर्म को कि बेनिफिट टेक्नोलॉजी का क्या है। तो बहुत जगह आपने तर्क देखा और बहुत जगह आपने कुतर्क देखा। अब इसको आप पक्ष कह सकते हो और इसको विपक्ष कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी के पक्ष में क्या बात हुई, टेक्नोलॉजी के विपक्ष में क्या बात हुई। तो आपको बेनिफिट बताना है, मतलब पक्ष के में बात बताना है, एडवांटेज बताना है। एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। तो ध्यान से देखो, एंजाइटी है तो ये कभी बेनिफिट हो ही नहीं सकता भाई। अगर एंजाइटी है,
इसका मतलब है कि डिसएडवांटेज है। इट शॉर्टन्स अटेंशन स्पैन, ये जो शॉर्टन करता है अटेंशन स्पैन का। अब यहाँ एक बच्चे को लगेगा कि ये शॉर्ट कर रहा है, छोटा कर रहा है, तो मतलब बेनिफिट हो सकता है, इस पे आएंगे अभी चर्चे में। इट इंक्रीजेज मिस इन्फॉर्मेशन, अगर मिस इन्फॉर्मेशन है इसका मतलब कि ये भाई बेनिफिट तो हो ही नहीं सकता। इट इंप्रूव एक्सेस टू सर्विस, सर्विस के एक्सेस को इंप्रूव करता है, जो थर्ड पैरा था उसमें ये दिया हुआ है कि सर्विस के एक्सेस को इंप्रूव करता है। अब इन दो में बच्चों को डाउट होगा, बी और डी में। लेकिन ध्यान से देखो, अगर आपका अटेंशन मतलब आप अटेंटिव हो, अगर आपका अटेंटिव होने का जो स्पैन है, जो टाइम है, अगर वो रिड्यूस कर रहा है तो ये बेनिफिट नहीं है, ये डिसएडवांटेज है। जब इस बात को समझ पाओगे ये डिसएडवांटेज है, तो आपके पास एक ही एडवांटेज है जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया। समझ में आया? जो इस तरीके का पैसेज है, इस तरीके का पैसेज सॉल्व तब अच्छा कर पाओगे जब आप पैसेज रीड करना सीख जाओगे। तो पैसेज सॉल्व करने में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं समझ पाया, बहुत देर में समझ पाया, कि पैसेज को पढ़ने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा। अगर पैसेज को थोड़ा पॉज करके घर पे पढ़ना सीख गए, सब्जेक्ट के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, वर्ब के फॉर्म में, नाउन फ्रेज एग्जेक्टिव पहचानना सीख गए, उसमें पढ़ाई करते वक्त जब पैसेज पढ़ रहे हो ना, तो सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके लग जाते हैं। अगर उसमें आपने सही से समय नहीं दिया, इसका मतलब यह है कि आप क्वेश्चन पे आओगे, क्वेश्चन के बाद फिर पैसेज जाके रीड करोगे, फिर इसमें आओगे, फिर उसमें जाओगे, जिग जैग ऐसे होते रहोगे और क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। लेकिन पैसेज थोड़ी देर अगर टिक के सही से अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि आपके पास एक ब्लैंक पेज आता है, रफ शीट आती है, तो उस पर अगर आप लिख लो कि पक्ष में क्या है, विपक्ष में क्या है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना, 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व करना सिंगल गो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आज की इस कक्षा में बस यही पढ़ाऊंगा, लेकिन साथ में आपके लिए होमवर्क दूंगा। एक पैसेज मैं आपको दे रहा हूं, और जब मैं इसकी पीडीएफ दूंगा तो इसके साथ एक और पैसेज होगा। मैं यहाँ पे आपको एक पैसेज दे रहा हूँ, ये एक पैसेज है जो आपका ओपिनियन बेस्ड मतलब डिस्कर्सिव पैसेज है। इस पैसेज को ध्यान से आपको पढ़ना है। इसके कुछ 5 एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और साथ में अगर मैं बोलूँ एक पैसेज और है जो मैं आपको दे रहा हूँ। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। इसकी एनोटेशन पीडीएफ मैं आपको दे देता हूँ। फाइनली जब मैं 5 के 5 टाइप के पैसेज पढ़ा दूंगा, तो 5 पैसेज को एक पीडीएफ में और सारे पैसेजेस के सोल्यूशन आपको दे दूंगा, ताकि आप एक बार चेक कर लो। समझ में आया? मैं प्लान कर रहा हूँ आप सब लोगों के लिए सैंपल मॉक कराने के लिए जो है, ताकि जो है आप लोगों की प्रैक्टिस में मतलब यूट्यूब पे आके करा पाऊँ जो है। लेकिन एक बार ये मेरा सिलेबस खत्म हो जाए, क्योंकि अब पैसेज स्टार्ट किया तो पैसेज एक बार खत्म कर लूँ। और ये 25-30 मिनट की वीडियो रहेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 25-30 मिनट की वीडियो आप अच्छे से यूट्यूब पे देख लेंगे। और इसको फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाइएगा। और अगर कुछ मेरे से और पैसेज के अलावा आपको सीखना है तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और मैं फिर से आपको बताता हूँ, मैंने पूरा कोर्स अच्छी तरीके से जो है संकल्प बैच में पढ़ा रखा है। इस संकल्प बैच की सीरीज को अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में साझा कीजिए, ताकि सारे बच्चे इस संकल्प बैच का फ़ायदा उठा पाएँ। ये सारा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये डायरेक्ट कट टू कट है। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको समझ में आएगा। एक बार मेरे को पैसेज खत्म कर लेने दो, उसके बाद प्रीवियस ईयर के जितने आपके पैसेजेस हैं मैं ला के यहीं बता दूंगा कि कौन से टाइप का पैसेज है, उसको कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, और इन पैसेजेस में कैसे क्वेश्चन गलत नहीं करते हैं। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, और मेरे से ही पढ़ाई करते रहिए।